तो आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखो, हमने अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स अभी तक फॉलो करे हैं तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट वाज इक्वेशन सॉल्विंग, सेकंड पार्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमने हर टाइप की इक्वेशन सॉल्विंग कर ली है। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगे हैं। तो ना क्या है कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप्स के, लेकिन कुछ मेन कॉमन टाइप्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं या उनके अराउंड ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एज प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम। तो इन सारे टाइप्स के हम आज की लेक्चर हम सिर्फ इन टाइप्स को कवर करेंगे, इन टाइप्स को समझेंगे, हर एक टाइप के एक दो दो क्वेश्चंस को करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। फिर लास्ट में जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम थोड़े से हाई लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो प्लीज वर्ड प्रॉब्लम देखो क्या होता है, पेपर में जनरली वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमें वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी होती है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर करेक्ट निकालने के लिए हमें इक्वेशन सॉल्विंग आनी ही आनी चाहिए। अगर हमें इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आती, हमने वर्ड प्रॉब्लम को इंटरप्रेट भी ठीक कर लिया और उसको हमने इक्वेशन में लिख भी दिया, लेकिन आगे इक्वेशन ही सॉल्व होगी ठीक, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो बिफोर मूविंग ऑन टू वर्ड प्रॉब्लम्स, प्लीज मेक श्योर आपको इक्वेशन सॉल्विंग अच्छे से आ गई है। प्लीज प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखो, समझो, असाइनमेंट सॉल्व करो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक असाइनमेंट डाला है गंदे गंदे इक्वेशंस को सॉल्विंग का, आप उसकी प्रैक्टिस करो, आंसर कीजिए, साथ में उसको देखो और मैच करो अपने आंसर और इन्वेस्ट करो अपना टाइम इसके अंदर। नहीं आ रहे ठीक, कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस करी जाओ। तो हम लोग पहला टाइप करने लगे हैं, दैट इज एज प्रॉब्लम। तो देखो ध्यान दो, आज हम कर रहे हैं अभी पहले टाइप 1, दैट इज एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, लिखते जाना सारे साथ में। कन्वर इज 3 years older than Pollyanna. Conver is 3 years older than Pollyanna. 6 years ago, 6 years ago, Conver's age was 6 years ago. Conver's age was 4 times. Conver's age was 4 times Pollyanna's age. Find their present ages. Find their present ages. So this is the question. अब हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान देते हैं सारे जने। तो देखो, पहले तो हमें दोनों की एज निकालनी, और दोनों की एज का मेरे को रिलेशन दिया हुआ है कि जो कन्वर है वो 3 साल बड़ा है पॉलियन से। तो इसको करा कैसे जाएगा, प्लीज ध्यान देना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ पॉलियन्ना बी x years। अब जो कन्वर है वो 3 साल बड़ा है उससे, तो अगर इसकी एज x है तो कन्वर की एज क्या हो गई, x+3। सो प्रेजेंट एज ऑफ कन्वर बी x+3 years। प्रेजेंट एज ऑफ कन्वर जो है वो है x+3 years। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। अगर कभी भी बोलते हैं 6 years ago, 6 years before, मतलब 6 साल पहले, तो अगर आज आप लोग, आपकी एज है 12 years, तो 6 years पहले आपकी एज कितनी थी, 6 years, तो आप लोग कैसे निकाली, 12 - 6 करके। अगर आज किसी की एज है 25 years, तो 6 years पहले उसकी एज क्या होगी, 19 years, कैसे निकाला, 6 years माइनस करके। तो जितने साल पहले की एज मांगी हुई है उतने इयर्स माइनस करने। ऐसी अगर बोलते थे 6 years later या 6 years hence, hence मतलब बाद में, तो 6 years later मतलब +6 कर देंगे एज में। अगर आज किसी की एज 25 है तो 6 years later उसकी एज 25 + 6 31 हो जाएगी। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 years ago। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू फाइनल इक्वेशन, आप पहले पूरा वर्ड प्रॉब्लम में ही इसको सॉल्व करोगे, लैंग्वेज में ही। 6 years ago पॉलियन्ना की एज कितनी,
अगर प्रेजेंट एज x है, x माइनस 6 ईयर्स, 6 साल पहले तो इतनी एज हो जाएगी। कन्वर की एज क्या हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है x प्लस 3 माइनस 6 ईयर्स, इतनी एज हो गई। अब वो बोल रहा है कि 6 साल पहले जो कन्वर की एज थी, यानी कि ये वाली एज, ये 4 टाइम्स है पॉलीएनर की एज का, मतलब इसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कन्वर्स एज is 4 times polynomial age, 4 times polynomial, ये है कन्वर्ट की एज। तो इसको करते हैं x माइनस 3, 4x माइनस 24। अब वही जो हमारा बेसिक रूल है, सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर दो, सारे के सारे कांस्टेंट्स एक तरफ कर दो, प्लस की चीज उधर आकर माइनस, माइनस की चीज उधर जाकर प्लस। minus 3x is minus 21, x is minus 21 by minus 3 multiply की चीज डिवाइड, x आ गया 7। तो अगर x 7 है, यानी कि पॉलीअन्ना की प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज 7 इयर्स, और कन्वर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, 7 प्लस 3 दैट इज 10 इयर्स। तो दिस इज हाउ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यान देना, आप पहले सारा ऐसे मेंशन करोगे कि 6 साल पहले इसकी ये एज, इसकी ये एज, 4 साल बाद में इसकी ये एज, इसकी ये एज, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब पहले पूरी लैंग्वेजेस में ही क्वेश्चन की एजेस आप मेंशन करते जाना, ताकि आपकी कभी भी इसकी गलती ना हो। प्लीज इसको जल्दी से समझो और नोट करो सारे जने। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एज प्रॉब्लम का ही सेकंड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन 2 सेज, एज का ही सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. Find my present age. अब कैसे करा जाए, समझते हैं हम लोग इसको अच्छे से। पहले तो जैसे आपको सिखाया है, मेरे को फाइंड माय प्रेजेंट एज, जो भी चीज फाइंड करनी है उसको x लेते थे। लेट प्रेजेंट एज बी x years। अब आफ्टर 12 इयर्स, अगर आज मेरी एज 25 है, तो आफ्टर 12 इयर्स मेरी एज कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 12 दैट इज 37 इयर्स। तो ऐसी अगर मेरी प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 12 इयर्स, अब देखो मैं पहले आंसर नहीं सॉल्व कर रहा, पहले मैं सारी एजेस लिख रहा हूं। आफ्टर 12 इयर्स माय एज x प्लस 12 इयर्स, ये हो गई मेरी प्रेजेंट एज, मतलब मेरी फ्यूचर एज आफ्टर 12 इयर्स। I was 4 years ago, तो 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, अगर आज मेरी एज x है, 4 years ago my age x minus 4, 25 minus 4 21, ऐसे। अगर आज आप 12 years के हो तो 4 साल पहले 8 years के थे, तो माइनस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर 12 years I shall be, मतलब 12 साल बाद जो मेरी एज है ये वाली, shall be 3 times as old as I was 4 years ago। तो जो मेरी 4 साल पहले वाली एज थी उसका 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स हो गई उसका। मतलब 12 साल बाद जो मेरी एज होगी वो 3 टाइम्स है जो मेरी एज 4 साल पहले थी उसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरी 12 साल बाद एज है वो 3 टाइम्स है जो मेरी 4 साल पहले एज थी उसका।
तो आप लोग देखो चैन हमेशा याद रखना, जो भी प्लस जितने साल बाद है, जितने साल पहले का बोला हुआ है, आप पहले उसका भी लिख लिया ताकि फिर इक्वेशन बनाना बहुत इजी रहे आपको हमेशा। एज प्रॉब्लम तो ये बन गया x + 12 3x - 2, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, -2x is -24, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, 12 years, तो यानी कि my present age is 12 years. My present age is 12 years. खत्म क्वेश्चन। तो प्लीज इसको सबने ध्यान से समझना है, जब भी एज प्रॉब्लम आए तो जो भी चीज फाइंड करनी है, जिसकी भी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है वो x, फिर जितने साल पहले बोला उतना माइनस, जितने साल बाद बोला उतना प्लस, फिर जो क्वेश्चन बोल रहे 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो सब हम पुट करके नॉर्मल सॉल्व कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है सबको एज प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, अब हम कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है मेरा, ध्यान से समझना सारे। टाइप 2 इज डिनोमिनेशंस। समझाता हूं ये क्या होता है डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आप बैंक में गए, बैंक में आपको उन्होंने 20 रुपीज और 50 रुपीज के नोट्स दिए। अब आपको टोटल करेंसी भी पता, आपको 2000 रुपए मिले, आपको ये भी पता आपको टोटल 50 नोट मिले, 50 नोट्स मिल रहे हैं, 2000 रुपीज मिल रहे हैं, एंड द डिनोमिनेशन मतलब जो पैसे मिल रहे हैं वो फिर 20 और 50 रुपीज में ही मिल रहे हैं। तो कितने 20 रुपीज के नोट्स थे, कितने 50 रुपीज के नोट्स थे, वो नोट्स निकालो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको 2 अलग अलग टाइप के नोट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ नोट्स आपको पता है टोटल कितने मिले, उनसे मिलाकर जो पैसे बनेंगे वो भी आपको पता है कितने बन रहे हैं, आपको नोट्स निकालने की कितने कौन से नोट। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं कि डिनोमिनेशंस वाले क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ये हमें अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है क्वेश्चन। सौरभ had as ₹34, 50 पैसा and 25 पैसा कॉइन्स। तो प्लीज ध्यान दो, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है, इन्हीं 2 टाइप के कॉइन थे, और उसने उनसे जो पैसे उसके जो टोटल रुपीज बन रहे वो है 34 रुपीज उसके। If number of 25 paisa coins, if number of 25 paisa coins be double, twice the number of 50 paisa coins, be twice the number of 50 paisa coins, twice the number of 50 paisa coins. How many coins of each kind does he have? How many coins of each kind does he have? तो कैसे करा जाएगा इसको, ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो देखो पहले तो उसने बोला हमें एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप निकालने हैं, तो 25 पैसा के कॉइन्स निकालने, टोटल कितना, 50 पैसा के कॉइन्स कितने निकालने। जो 25 पैसे के कॉइन्स है वो ट्वाइस है 50 पैसे के कॉइन्स के, तो लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बी x। अगर 50 पैसा के कॉइन्स x हैं तो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो वो अगर x है तो ये 2x है। अब हमें ये एक बात ध्यान दो, अगर आपके पास मान लो 10 रुपीज के 5 नोट है तो कितने रुपीज हो गए, 50 रुपीज हो गए। 10 रुपए के 5 नोट है तो 10 × 5 50 रुपीज हो गए। आपके पास 50 रुपीज के 3 नोट है तो कितने रुपीज हो गए, 150 रुपीज हो गए। कैसे, 50 × 3। ऐसी अगर आपके पास 50 पैसा के x कॉइन है तो उसकी वजह से वैल्यू कितनी बन रही है, 50x पैसा, इतना पैसा बन गया। ऐसी 25 पैसा के 2x कॉइन्स है तो उससे कितनी वैल्यू बन जाएगी, 25 × 2x पैसा। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे सोच रहे हैं, 50 रुपए के 3 नोट 150 रुपीज बनता है। कैसे, 50 × 3। ऐसी जितने की कितनी वैल्यू है एक कॉइन की, कितने कॉइन है वो मिलाकर टोटल मनी जो उससे बन रहा है वो निकल जाएगा। इतना पैसा हमारे पास टोटल है 34 रुपीज। अब बेटा देखो इधर पैसा है,
इधर पैसा है तो इधर भी रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 100 पैसा। 34 रुपीस इज 3400 पैसा। पैसा प्लस पैसा इज इक्वल टू पैसा। ठीक है, इधर पैसा का मतलब मनी मत समझना, पैसा मतलब वो जो 1 पैसा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, वो वाला, ये वाले पैसे की बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50x 3400, 100x 3400, 25 पैसा के 2x पॉइंट तो इतना पैसे हो गए, पैसे 50 पैसा के x पॉइंट तो इतने पैसे हो गए, दोनों मिलाकर टोटल पैसे हुए। तो 100 रुपीस को भी पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड 34, तो x आ गया 34, तो हमारे पास 34 50 पैसा के कॉइन्स है और 2x 2 into 34 यानी कि 68 25 पैसा के कॉइन्स। खत्म हो गया डिनोमिनेशंस का क्वेश्चन। तो डिनोमिनेशन बहुत सिंपल चीज है, एक तो आपको दोनों की करेंसी निकालनी, ईच टाइप की कितनी करेंसी है, टोटल मनी गिवन हो सकता है आपको, और आपको कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन हो सकता है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझो, नोट करो। नेक्स्ट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज डिजिट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज डिजिट प्रॉब्लम। अब ना डिजिट प्रॉब्लम कराने से पहले मुझे कुछ चीजें आपको सिखानी है। 2 डिजिट प्रॉब्लम ही है हमारे सिलेबस में, तो देखो ध्यान से समझते हो। जैसे मेरा नंबर है 27, इसकी यूनिट्स डिजिट क्या है, वंस डिजिट बोल लो या यूनिट्स डिजिट बोल लो, वो है 7। टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट इज 2। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, टेंस डिजिट को, टेंस डिजिट है 2, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, तो हाँ जी देखो वही सेम नंबर मिल जाएगा आपको, 27 आ रहा है। तो आपको कभी भी एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, आप उसकी यूनिट्स डिजिट को लोगे एक वेरिएबल, टेंस डिजिट को लोगे दूसरा कुछ भी x - 3 x + 4 ऐसे करके। लेकिन अगर नंबर बनाना है उससे, अगर आपके पास दोनों डिजिट्स हैं और उससे नंबर बनाना है, तो आप करोगे टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया टेंस डिजिट 3 है, वंस डिजिट 4 है, और नंबर बताओ ये क्या होएगा, तो तुम तो सीधा बोल दोगे ना सर 34, टेंस डिजिट 3 वंस डिजिट 4 हो गया 34। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, तो 30 + 4 दैट इज 34, सेम ही चीज आएगी। तो ये प्लीज याद रखना, यही इसकी एक ट्रिक चीज है कि जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, उनको ऐड करवाया तो हमारे को नंबर मिल जाएगा। इसके अंदर एक और गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो चीज समझाऊंगा आपको, आप लोग इतना नोट कर लो अगर ये करना है तो जल्दी से देखो, क्वेश्चन के थ्रू वो समझ आएगा। क्वेश्चन सेज a number consists of 2 digits, a number consists of, प्लीज साथ साथ लिखते जाना, 2 digits whose sum is 8, whose sum is 8. If 18 is added to the number, 18 is added to the number, the digits are reversed, the digits are reversed. Now the question says find the number, find the number। कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं इसको। तो हमारे को 2 डिजिट नंबर है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर है और उसकी डिजिट्स का सम है 8। तो जब दो चीजों का सम 8 है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वंस डिजिट को x लिया, टेंस डिजिट को ले लिया 8 - x, या फिर उल्टा भी टेंस डिजिट को x, वंस डिजिट को 8 - x, दोनों चीज कर सकते हो। हमने कहा लेट वंस डिजिट बी x,
तो 10th डिजिट क्या हो गया मेरा, 10th डिजिट हो गया मेरा, दोनों का सम 8 है, एक x है तो दूसरा 8 माइनस x, ये है। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा नंबर हो जाएगा 80 माइनस 10x प्लस 1x, 80 minus 9x. This is my number. Now, if the digits are reversed, जैसे आपका एक नंबर था 53, आप अगर इसकी डिजिट रिवर्स करोगे तो वो बन गया 35, यानी कि जो पहले मेरा यूनिट डिजिट था वो अब बन गया टेंथ डिजिट, जो पहले टेंथ था वो अब बन गया यूनिट डिजिट। तो ऑन रिवर्सिंग मेरा x हो जाएगा टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट इज x, और मेरा यूनिट्स डिजिट हो जाएगा, वंस डिजिट बोल लो या यूनिट्स डिजिट बोल लो, वो हो जाएगा 8 माइनस 6, डिजिट रिवर्स कर दी। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारा, न्यू नंबर विल बी 10 टाइम्स द 10th डिजिट, 1 टाइम द 1st डिजिट, तो वो बन गया 10 प्लस 8 माइनस x, 10x प्लस 8 माइनस x, यानी कि ये बन जाएगा 9x प्लस 8। इतना करके हमने छोड़ दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने हमेशा, देखो मैं आपको इतना एम्फेसिस दे रहा हूं, मैंने एज प्रॉब्लम में भी यही बोला कि पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को, फिर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहले हमने लिखा एक ओरिजिनल नंबर, फिर रिवर्सल वाला नंबर, अब पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। If 18 is added to the number, the digits are reversed. मतलब जब ओरिजिनल नंबर में 18 जोड़ोगे तो उसके डिजिट रिवर्स हो गए, मतलब ये वाला नंबर बन गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हमने ओरिजिनल नंबर में 18 जोड़ा, 18 is added to the original number, to the number मतलब ओरिजिनल नंबर, the digits are reversed, मतलब हमें ये मिल जाएगा रिवर्स वाला नंबर। अब सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, तो हो गया माइनस 18x इज माइनस 90, x मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, x आ गया 5। अब जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे करके आते हैं, मैंने आपको बोला था ना जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर वो गलती समझाऊंगा, बच्चे x की वैल्यू निकालकर क्वेश्चन छोड़ के आते थे। क्वेश्चन ने x की वैल्यू निकालने को नहीं बोला आपको, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना आपको। तो नंबर क्या था 80 माइनस 9x, तो नंबर अगर पूरा नहीं निकालोगे तो मार्क्स गए। 80 माइनस 9x, 80 माइनस 9 into 5, 80 माइनस 45, so the number is 35। ये पूरा 35 तक निकाल के आना है आपको पेपर में, खाली x की वैल्यू नहीं मांगी थी, फाइंड द नंबर, नंबर इज 80 माइनस 9x। आई होप सबको आया है समझ में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर में एक 1st डिजिट होती है, एक 10th डिजिट होती है। 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे को ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। जब भी डिजिट रिवर्स करे तो वो स्विच हो जाते हैं, जो पहले 1s था वो 10s बन गया, जो पहले 10s था वो 1s बन गया, फिर नया नंबर निकाल लेते हैं, 1 into 1st डिजिट, 10 into 10th डिजिट, तो उससे हमें नया नंबर मिल जाता है। फिर जो भी क्वेश्चन में चीज मांगी है वो करके निकाल देंगे, बहुत सिंपल है डिजिट प्रॉब्लम भी, बस वो 1st डिजिट 10th डिजिट का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बस कर लो इसको नोट। नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस, नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस। तो क्या कह रहे हैं फ्रैक्शन प्रॉब्लम, fractions. Question is numerator of a fraction, numerator of a fraction is 4 less than the denominator, 4 less than the denominator. Numerator of a fraction is 4 less than the denominator. If 1 is added to both numerator and denominator, if 1 is added
प्लीज लिखते जाओ, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 is added, to both numerator and denominator fraction becomes half, fraction becomes half. Now the question says find the fraction, तो हमको fraction find करनी, find the fraction, question says find the fraction. तो देखो ध्यान से समझते हैं पहले फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स को, बस ये हमारा लास्ट टाइप है। फिर मैंने आपको जैसे कि बोला बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये मेजरली कॉमनली यूज्ड टाइप्स है जिनको एक अलग अलग स्पेशल केसेस समझाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ध्यान से समझना क्या होता है। देखो फ्रैक्शन बोलते किसे हैं, p by q फॉर्म। फ्रैक्शन मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, x upon y, ऐसे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है और ओवरऑल ये फ्रैक्शन है। तो अब इस क्वेश्चन को करा कैसे जाएगा, क्वेश्चन सेज द न्यूमरेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो लेट डिनोमिनेटर बी x, डिनोमिनेटर को हमने ले लिया x, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 4 कम है डिनोमिनेटर से, तो x माइनस 2। तो मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, fraction is numerator upon denominator, that is x minus 4 upon x, ये मेरी fraction है। Now if 1 is added to both numerator and denominator, तो new numerator क्या हो जाएगा, ओरिजिनल न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड करा, x minus 4 plus 1 x minus 3 हो गया। न्यू डिनोमिनेटर क्या होएगा, ओरिजिनल डिनोमिनेटर मेरा x था उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो मेरी न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यू फ्रैक्शन होगी नया न्यूमरेटर नया डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन कह रहा है नई फ्रैक्शन हाफ है, तो न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ, लगा दिया क्रिस क्रॉस, तो ये बन गया 2 into x minus 3 x plus 1 2x minus 6 x plus 1, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ सारे वेरिएबल्स एक तरफ, x is equal to 7। अब बच्चे इतना करके छोड़ आते हैं, वही जो गलती, क्वेश्चन ने x की वैल्यू थोड़ी मांगी है, क्वेश्चन ने तो फ्रैक्शन मांगी है, फ्रैक्शन ये है, तो फ्रैक्शन is equals to x minus 4 by x, x की जगह पे डाल दो 7 minus 4 by 7, the fraction is 3 upon 7, this is the answer। ये छोड़ के आना, x नहीं छोड़ के आना, हमें फ्रैक्शन छोड़ के आना। तो इसी के साथ जो जो अलग अलग टाइप्स थे जो मेरे को करवाने थे आपको, वो कवर हो गए हैं हमारे सारे, मैंने सबका एक एक क्वेश्चन आपको दो दो क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप इतना थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको आगे होएगा। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के, फिर एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर लास्ट में थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आप लोग पहले वर्ड प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक बार खुद ट्राई करना, फिर आप वीडियो देखना। ठीक है, थैंक यू।